विष्णु जी, आपने जो बात कही है बहुत से, ये आपने बिल्कुल सही एक तरह से तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रखी है, लेकिन जिस तरह के क्लॉजेस इस कानून में रहे, इसी की बात में दानिश जी कह रही थी कि किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता देना। समस्या इस बात से नहीं है कि वक्फ बोर्ड आज रेलवे और इसी के साथ साथ सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति का मालिक है इस देश में, इससे समस्या नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि उन प्रॉपर्टीज पर इतने लोग अपना क्लेम करते रह गए, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए ये कानून की जरूरत है, इस बदलाव की जरूरत है। मैं एक बार वरुण जी आपके पास आ रही हूं, मुमताज जी उसके बाद आती हूं आपके पास। वरुण जी, 123 संपत्तियां सेंट्रल दिल्ली, ल्यूटन्स दिल्ली में वक्फ के नाम कर दी 2014 में चुनाव से पहले। जवाब दे दूं, विष्णु शंकर का जवाब दे दूं मैं। ठीक है, जल्दी जवाब दे दीजिए। विष्णु शंकर जी का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी अदालत में, देश की जो भी अदालत है, जिसमें जो भी व्यक्ति क्लेम करने जाता है, अगर आप भी कोई चीज को क्लेम करने जाएंगी तो डॉक्यूमेंट जो मैटर है वो सबमिट होने के लिए सारे बेसिक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जो यहां बैठ के विष्णु शंकर जैन जी झूठ बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, तब तक जो है अदालत इसको आगे बढ़ाती नहीं है। उसके बाद सामने वाले पक्षकार को जो है नोटिस निकलता है और फिर ये चीजें तय होती हैं। इसलिए सिर्फ ये बिला वजह कह देना कि भाई यहाँ एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हो जाएगा। अरे मैं ये कह दूंगा कि अभी शहजाद जी ने भी आपको ये बात बताई। एक मिनट दानिश जी, वो दानिश कुरैशी की मालिका का हो, दानिश जी अभी शहजाद जी ने ये बात बोली कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से इस वक्फ के अमेंडमेंट की बात आई थी। क्यों आई शहजाद जी, जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से डिमांड आई है। दानिश जी सुन लीजिए, एक बार एक उदाहरण देता हूँ। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ, सुन लीजिए, अरे दानिश जी चिल्लाने, कोई नहीं, एक एक करके बोलेंगे ना दानिश जी। मैं जवाब दूं उसका। अरे ये आप दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मत दीजिए। 10 सेकंड, नहीं 1 सेकंड, नहीं आपको मैंने 10 सेकंड दिए अभी। 1 मिनट शहजाद जी बोले, उसके बाद आप आती हूँ। हाँ बोलिए। जो पूरे देश के प्रमुख दरगाह की कमेटी है, ऑल इंडिया सजादा नशीन काउंसिल, उसके अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, उनके साथ देश की प्रमुख दरगाहों के लोग आकर किरण रिजिजू के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर संपत्ति पर अतिक्रमण होता है तो हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड बोलता है ये वक्फ की जमीन है, छोड़ दो इसको, और हम क्लेम कर लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक ही उदाहरण, ताजमहल को भी क्लेम किया था यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। अब मैं चाहता हूं कि दानिश कुरैशी और MIM मुझे शाहजहां के दस्तखत किए हुए डॉक्यूमेंट दिखाए कि मुमताज महल के लिए नहीं था, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए था। नहीं, आज दिखा दे मुझे, और मैं फिर सॉरी बोल के निकल जाऊंगा डिबेट से, फिर ये वक्फ एक्ट कैंसिल कर देंगे। मुझे शाहजहां का डॉक्यूमेंट दिखाइए, शाहजहां का साइन डॉक्यूमेंट अच्छे से मैं आपको जवाब। अरे सुनिए, नहीं मुमताज के लिए नहीं था, आपके लिए था, बताइए। मुमताज महल, इंतजार करिए, तो तसल्ली से सुन लीजिए, तसल्ली से सुन लीजिए। देखिए, बहुत सारी बातें सुचारिता जी, शहजाद भाई ने बात करी कि मुसलमानों ने ये क्लेम कर दिया, मुसलमानों ने क्लेम कर दिया, मुसलमान आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। सुनिए, देखिए, मुसलमान इज नॉट इक्वल टू वक्फ बोर्ड। मत करो, अब सुनने का मापदा रखो। मुसलमान कहां बोला मैंने? कह दिया, अब ठीक है कि दानिश जी आप बोलिए, लेकिन उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, जैसे कल कानून में अमेंडमेंट होने वाला है, वैसे ही उन्होंने अमेंडमेंट किया, मुसलमान इज नॉट इक्वल टू वक्फ बोर्ड, उन्होंने ये कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड से शियाओं का क्या लेना देना? दानिश जी जवाब। सुन्नी वक्फ बोर्ड से आगा खानियों का क्या लेना देना? बोरा का क्या लेना देना? सुनिए, मैं अच्छा सुनिए, आप सुन, अरे आप सुन लीजिए, बोलिए। आप मुझे ये बताइए कि इतने वक्त से मुसलमान मुसलसल ये मांग कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दे, उस पे नहीं बोला जा रहा। क्यों? तो लेकिन सब दिक्कत ये है कि भाई आप ये बात कहेंगे कि भाई शाहजहां के मामले में आप डॉक्यूमेंट लाइए, लोग वहां से आए हैं, जो यूनिट है वहां से लोग आए हैं, यहाँ से लोग आए, और देश पुकार के कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, नरेंद्र मोदी इस पे बात करे। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, दानिश जी समस्या क्यों है इसे समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसे समझिए। मुमताज जी जरा इस बात को बताइए, वरुण जी जरा सुनिए, क्योंकि आपकी सरकार यूपीए की सरकार थी। 2014 में मोदी सरकार आने से पहले 123 संपत्तियां उठाकर वक्फ को दे दी, जिनमें सेंट्रल दिल्ली, ल्यूटन्स दिल्ली की इमारतें शामिल हैं। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड ये कह देता है सरकारी इमारतें भी हमारी हैं, 61 ऐसी संपत्तियां हैं जो शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती है, वो भी हमारी है। तो सरकारी इमारतें भी वक्फ की, सेंट्रल दिल्ली भी वक्फ का,
पूरा देश वक्फ का हो गया क्या? वरुण जी। सुचारिता जी, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है 1947 के बाद। हाँ। अभी कोई कह रहा है शाहजहां जी के डॉक्यूमेंट लाओ, जागीरदारी एबॉलिशन करी थी जब, तो पुराने प्राचीन अगर दस्तावेज किसी के पास है तो उसको लौटा दोगे कि जागीरें वापस नहीं लौटाओगे ना, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी, जो कानूनी व्यवस्था देश में, उस हिसाब से चलेगी। दूसरा, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव डायनेमिक है। अभी विष्णु शंकर जी, मैं अच्छा हाँ, वो तो आपके सहमति जता अब संपत्ति के अलावा बोलने के टाइम पे भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अधिवक्ता है, वो समय पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अब सिर्फ जमीन पे नहीं। बोलिए। विष्णु शंकर जी जो है विद्वान अधिवक्ता हैं, उनको ऐसा नई शब्दों का उपयोग करना चाहिए कि कांग्रेस ने ऐसे किया। कांग्रेस, अगर आप अधिवक्ता हो तो आपको कांग्रेस बीजेपी इक्वल समझना चाहिए, और समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती हैं सारी सरकारें। आज के समय में अगर वक्फ बोर्ड है या कोई और कानून है, उसमें अगर संसद, क्योंकि लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व जनता का संसद करती है, उसमें डिस्कशन होगा आज की जरूरत कोई है वक्फ बोर्ड में बदलाव करने की या नहीं है, आपको क्या लगता है? डिसाइड करेगी। ये मोदी का अंटर चलेगा, मोदी का अंटर, वो भाई नहीं, मोदी का अंटर क्या होता है आप बताइए, मोदी का अंटर क्या होता है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो समाज में अपने आप ही आक्रोश पैदा होगा, अराजकता पैदा होगी। आप अपन ये बात करेंगे भाई संसद में इस पे चर्चा होगी। भाई वर्तमान में देखिए, मैंने कहा ना सोसाइटी डायनेमिक है, हमारी प्रोग्रेसिव है। आज जैसे 3 तलाक के कुरीति मानने लगे सब, तो उसको हटाया गया, उसमें क्या बात? देखिए जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, ये तो रेवेन्यू में दिक्कत है, क्योंकि देखिए 150 करोड़ आदमी हो गए, अलग अलग जमीन है कम से भारत में मुमताज जी जरा सुनिए, विष्णु जी आप भी सुनिए। भारत में अलग अलग मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो देश भर के मंदिरों को मैनेज करता हो। अगर ऐसा कोई ट्रस्ट होता और वो जगह जगह जाकर मस्जिद गुरुद्वारे की जमीन पर एक तरह से कह देता ये हमारी है, ये भी जमीन हमारी है, विष्णु जी को भी स्क्रीन पर रखिए, मुमताज जी को, अगर वो जगह जगह जाके कह देता कि ये हमारी है, तो क्या होता? क्या उसके खिलाफ आवाजें नहीं उठती? मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि इतनी संपत्तियां सब वक्फ की होती जा रही है, जिसमें सरकारी इमारतें भी हैं, दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं वो भी हैं। ये कैसे हो रहा है मुमताज जी? इसको उलट करके देखिए ना आप। वैसे तो बहरहाल ऐसा कोई ट्रस्ट ही नहीं है जो भारत में हो, जो सारे मंदिरों का ट्रस्ट हो, जो हर जगह जाकर, या फिर ऐसा बोर्ड हो जो जाकर संपत्तियों पर ऐसे कब्जा करे। देखिए सुचारिता जी, मेरे ख्याल से जो भी कानून बनते हैं, विष्णु जी आ रही बनते हैं, कमीशंस बनते हैं, वो हालात और परिस्थितियों को देखते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसा कि वक्फ बोर्ड बना, एक ज़रूरत महसूस की गई और वो बना, और उसमें अमेंडमेंट जो है ज़रूरत के मुताबिक होते रहे। ये सरकार भी जो है ज़रूरत समझती है, वरना तो ऐलान कर दें मोदी जी कि बोर्ड ही सब ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि 44 कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं वो होने हैं। अभी क्या होना है कुछ पता नहीं है। दोनों तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वो भी हमले शुरू कर चुके हैं, और इधर से भी जो है डिफेंस भी शुरू हो गया, डिफेंस भी। पर मुमताज जी, ये बात सही है कि नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आवाज उठी थी कि इसको रिफॉर्म की जरूरत है? हमेशा देखिए हर कानून में, सुचारिता जी, सिर्फ वक्फ कानून नहीं, बल्कि हर कानून में आप देखिए, अभी आप देखिए यूपी में या महिलाओं के साथ ज्यादती हो जाती है तो कहते हैं कि और अच्छा कानून बनाओ, इसमें तरमीम करो। तो सिर्फ वक्फ में नहीं, इसीलिए आप देखिए कि अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। 1950 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो कानून में तो हो रहा है। अमेंडमेंट होना कोई गलत बात नहीं, असल में जो बात है वो समझिए। बात ये है कि चूंकि मोदी सरकार जो है उसके जो भी अमल होते हैं वो मुस्लिम मुफाद में नहीं नजर आते हैं, फायदे में नजर नहीं आते। लैंड जिहाद का नारा दिया जाता है कि साहब लैंड जिहाद किया जा रहा है, और उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट लाया जाता है, इसलिए सवाल उठता है। ठीक है। क्योंकि इल्जाम बहुत बड़ा लगाया जाता है। तो इल्जाम क्यों आप लगाते हैं और लैंड जिहाद कौन कर रहा है? आप बताइए कि शहजाद पूनावाला साहब जो है वो बहुत स्टडी करते हैं और फिर बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए ये बहुत कम उम्र में यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप बताइए शहजाद पूनावाला साहब कि दिल्ली में कितनी कब्रिस्तान थी, आबादी बढ़ गई, कब्रिस्तान घट गए, क्यों घट गए? फिर आपको हम बताएं, एक मिसाल दें, आप जो कह रही हैं, आप जाइए जो साहित्य एकेडमी और नृत्य कला एकेडमी बनी हुई है, ठीक है, 1958 में, और उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, सबसे बड़ी मुस्लिम कांग्रेस है। वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुनियाद रखी, वो फिरोज शाही मस्जिद थी। फिरोज शाही मस्जिद को तोड़ करके वो साहित्य और नृत्य कला एकेडमी, और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। और जहां 123 प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं सब, देखिए उसमें कब्रिस्तान भी शामिल है,
उसमें बड़ी तारीखी मस्जिदें भी शामिल हैं। उसको ऐसा नहीं है कि गए और ओबराय होटल को कह दिया साहब कि ये शहरी विकास मंत्रालय की इमारतें भी शामिल है। कोई अकली बात है? ये अकली बात है।